पाठ 7 डाकिया की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। शब्द पिटारा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ग्रामीण, गांव में रहने वाला। पैकर, लपटने वाला। जरिया, द्वारा। रिटायर, सेवानिवृत्त होना। पाठबोध। 1. सही मिलान कीजिए। क. यहाँ ऐसे ही रास्तों में चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते नहीं। ख. गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। ग. वर्क में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है वरना स्नो वाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं। घ. मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं जो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भर चेहरा देखते ही बनता है। वह पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। 2. उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। चिट्ठियाँ, पोस्ट ऑफिस, पार्सल, कंवर सिंह, डाकिया, बूढ़े लोगों की पेंशन, 6 महीनों, बिल। क. शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। ख. कंवर सिंह की उम्र 45 साल है। क. डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़ों लोगों का पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना पड़ता है। घ. हिमाचल में बूढ़े लोगों का पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी दी जाती है। वह पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क. कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के किस गांव का निवासी हैं? नेरवा गांव का निवासी हैं। ख. गांव का स्कूल लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। ग. गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है? डाक ही है। घ. हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? किबर गांव है। वह हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले कौन से हैं? किन्नौर और लाहौल स्पीति है। 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. डाक सेवक क्या क्या काम करते हैं? डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों को पेंशन देने गांव जाना पड़ता है। ख. गांव के लोग डाकिये का इंतजार क्यों करते हैं? गांव के लोग अपनी चिट्ठी, मनी ऑर्डर आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। ग. डाकिये का काम आसान है या मुश्किल? स्पष्ट कीजिए। डाकिये का काम मुश्किल है क्योंकि उसे डाक पहुंचाने के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। घ. क्या आप पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करोगे? क्यों? मैं पहाड़ी इलाके में रहना पसंद करूंगा क्योंकि वहाँ गर्मी नहीं पड़ती और शरीर मजबूत बनता है। व्याकरण बोध। 1. विपरीत शब्द लिखिए। क. साधारण, असाधारण। ख. आदर, अनादर। ग. सम्मान, असम्मान। घ. जवाब, सवाल। 2. दिए गए वाक्यों में संख्यावाचक विशेषण को रेखांकित कीजिए। क. पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। 1. ख. 2 पैकर और 3 महिला डाक छांट रहे थे। 2, 3। ग. कंवर सिंह के 4 बच्चे हैं। 4। घ. पहाड़ी से कई औरतें गिरकर मर गई। कई। वह तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। तीसरी, 12वीं। 3. वचन बदलिए। क. लड़की, लड़कियां। ख. औरत, औरतें। ग. लकड़ी, लकड़ियां। घ. बूढ़ा, बूढ़े। व. चिट्ठी, चिट्ठियां। च. महीना, महीनों।
छ पहाड़ी पहाड़ियाँ, ज कुर्सी कुर्सियाँ, ज नौकरी नौकरियाँ, शीशा शीशे। 4 पाठ में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। कंवर सिंह, शिमला, मल रोड, हिमाचल प्रदेश, नेरवा गाँव, पोस्ट कार्ड, कीबोरगांव, किन्नौर जिले। 5 नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोस्ट ऑफिस, हमारे घर के पास एक पोस्ट ऑफिस है। पहाड़ी, हमारे गांव के पास बहुत पहाड़ी हैं। सेवक, हमारे घर में एक सेवक है। डाकिया, पहले ज़माने में डाकिए का इस्तेमाल होता था। रचनात्मक कार्य, बेस्ट पोस्टमैन की तरह आपके जीवन में भी कोई रोचक घटना घटी होगी जब आपने अपनी बहादुरी दिखाई होगी। उस घटना का वर्णन कीजिए। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ पार्क में खेल रहा था। तभी हमने देखा कि एक छोटा बच्चा तालाब में गिर गया है। कोई भी पास नहीं था और बच्चा डूब रहा था। बिना सोचे समझे मैं तुरंत तालाब में कूद गया और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। यह घटना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें मुझे सिखाया कि मुश्किल समय में हिम्मत और तुरंत कार्रवाई कितनी ज़रूरी होती है।